अरे यार आकांक्षा, इतना ज्यादा वेबसाइट पे खर्चा किया। तुमने कहा था वेबसाइट बना लो, बना तो लिया, वहाँ भी सेल्स नहीं आ रहे। अरे बस इतनी सी बात। कितनी बार समझाऊं, यही कहते हैं कि आधा अधूरा नॉलेज नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखो फिर कहना। तो कुछ इसी तरीके से आपने भी अपने वेबसाइट को बहुत सारी उम्मीदों से बनवाया होगा, बहुत पैसे भी लगाए होंगे, बहुत सारा मैन पावर भी लगाया होगा, पर अभी भी आप अपने मार्केटिंग गोल्स को, जो मंथली सेल्स टारगेट है, उसको अचीव नहीं कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके ब्रॉडली दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो सही ट्रैफिक ना आना, दूसरा अपना वेबसाइट ही आपका सही तरीके से ऑप्टिमाइज ना होना। ये दो ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपके सेल में हिंड्रेंस आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों चीजों को कैसे क्योर करते हैं और आपके सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। Hi there, this is Akanksha by your side and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें दोनों पार्ट्स के 5-5 पॉइंटर्स हैं, और अगर आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपके सेल्स में कुछ ना कुछ, जो आपके सेल्स स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा, और अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका सेल्स टारगेट अचीव होगा ही होगा। तो शुरुआत करते हैं ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन से। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और मैंने अपने प्रॉब्लम के बारे में गूगल पे सर्च किया, और आपका वेबसाइट मुझे पहले दिखता है। हालांकि आपका वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, चाहे उसकी लेआउट, कंटेंट, डिफरेंट पैटर्न्स, कुछ भी ठीक ढंग से सही तरीके से बताया नहीं गया है, लेकिन मेरे उस प्रोडक्ट को खरीदने की अर्जेंसी ही इतनी ज्यादा है कि अभी मेरे पास कुछ और देखने का वक्त नहीं है, और मैं आपके साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लूंगी, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये हेडेक आगे चल के मेरे लिए कोई सीरियस इशू क्रिएट ना कर दे। इसे ही हम हॉट लीड या फिर हॉट ट्रैफिक कहते हैं, जहां पे अर्जेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो क्या आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि अगर आपके वेबसाइट पे आ रही ट्रैफिक बहुत अर्जेंट है, उसकी जो खरीदने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट डज नॉट मैटर कि आपका वेबसाइट का लेआउट कितना भी बुरा हो या आपका वेबसाइट कितना भी ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज ना हो, फिर भी द पॉसिबिलिटीज आर कि वो जो ऑडियंस है वो आपका सामान परचेस करेगी। तो इस चीज को समझने के लिए कि आप अपने वेबसाइट पे सही ट्रैफिक कैसे लेके आओगे, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, इसके लिए 5 पॉइंटर्स बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1 वुड बी कंप्लीटली क्लैरिफाई योर टारगेट ऑडियंस। देखिए, कोई भी सामान को बेचने से पहले आपको एक कस्टमर के शू में खड़ा होकर के उसके व्यू पॉइंट से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को देखना पड़ता है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या उसे आपके सामान की सच में जरूरत है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, किस ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, उसके मोरल्स और वैल्यूज क्या है, किन डिफरेंट चीजों पर उसका इंटरेस्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुची या प्राडा की बात करें तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली बहुत ही यंग जनरेशन की टारगेट ऑडियंस है, जो जिनका इंटरेस्ट लग्जूरियस लाइफ में, थोड़ा शो ऑफ में ज्यादा दिखाई देता है। इस तरीके से आपको अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल लेती हूँ। याद है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी इस पूरे इंडिया को रूल करने के लिए, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि बिफोर रूलिंग फॉर 200 years इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 100 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से इस इंडिया में अपना टारगेट मार्केट को एनालाइज किया था, मार्केट रिसर्च की थी, और इस मार्केट रिसर्च में उन्होंने 100 साल लगाए थे, और यही रीजन है कि क्यों उन्होंने 200 साल तक हमारे इंडिया को सोलली रूल किया था। तो अब आपको समझ में आया कि मार्केट का जो रिसर्च है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो बिजनेस पर्सन अपने ऑडियंस को और अपने मार्केट को सबसे अच्छे तरीके से समझता है, वही इस मार्केट को लीड कर पाता है। पॉइंट नंबर 2 वुड बी क्राफ्ट योर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अभी जो पहले पॉइंटर में मैंने आपको बताया है वो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट है, जिसे हम कस्टमर एवटार या आईसीपी बोलते हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जिसमें हमें ये दिखाना होता है, जिसमें हमें खुद को ये समझाना होता है कि हमारा कस्टमर कैसा दिखेगा, हमारा आइडियल कस्टमर कैसा दिखेगा, उसका क्या बिहेवियरल पैटर्न होगा, क्या साइकोग्राफिकल पैटर्न होगा। याद है किस तरीके से आइकिया जब इंडिया में अपना पहला स्टोर बनाने वाली थी, उससे पहले अपनी टीम के जो कुछ मेंबर्स थे उन्हें इंडियन
हाउसेज में रहने के लिए भेजा था, सो दैट वो घरों में रह करके समझ पाए कि एग्जैक्टली हम किस तरीके का फर्नीचर लेते हैं। हमारे लिए सोफा लाइक अदर कंट्रीज ये कोई नॉर्मल नेसेसिटी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट लग्जरी। हमारे जिन घरों में सोफा होता है उस घर को थोड़ा लग्जूरियस माना जाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस वे बहुत सारे डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डी मार्ट वगैरह की कंपनीज अपना मार्केट रिसर्च इस तरीके से करती है, अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाती है कि वो कस्टमर को अंदर तक पहचान पाती है। एक कस्टमर जिनको खुद के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, उन कंपनियों को उन कस्टमर्स के बारे में वो सारी चीजें पता होती है। इसीलिए गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज की, तो इसमें सबसे पहला आता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जो मैंने अभी आपको बताया, इसे कस्टमर एवटार भी कहते हैं। तो इसमें आपको अपने कस्टमर के अलग अलग पैटर्न्स को समझना होता है। दूसरा पॉइंट है यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब आप खुद के वाई को डिफाइन करते हो। साइमन सिनेक ने कहा था कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू सेल, पीपल बाय व्हाई यू सेल इट। योर व्हाई, लोग आपके व्हाई को खरीदते हैं, तो क्यों लोगों को आपको चुनना चाहिए, दैट विल डिफाइन योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। देन कम्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। जब हम यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो इसमें आप डिफाइन करते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेहतर क्यों हो। देन कम्स वी हैव सम फनल्स, जिसे हम कस्टमर्स जर्नी भी कहते हैं। लाइक अपना बायर्स जर्नी बनाओ, अपना जितना बेहतर कस्टमर्स जर्नी होगी आपकी, जितना स्मूथ होगा, जितना बटरी होगा, आपका जो कस्टमर होगा वो आपका प्रोडक्ट उतना फ्रीक्वेंटली खरीदेगा और उतना ट्रस्ट करेगा, राइट। और जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आप कुछ अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो। ये वो क्वेश्चंस होने वाली है जो आपकी ऑडियंस डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस में आपसे पूछ सकती है अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इस चीज़ के बारे में आप बहुत सारे AI टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे जेमिनी या फिर चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री डेटा पे बेस्ड आपको आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके कस्टमर को लेकर के, ये आपको बता देता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायर्स पर्सोना अगर आपको बनाना है तो HubSpot एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपको बायर्स पर्सोना बनाने में हेल्प करती है। ये काफी फ्री भी हो सकता है, तो देयर आर टू मेनी फ्री टूल्स आल्सो। नाउ पॉइंट नंबर 3 वुड बी कॉन्फ़िगरिंग योर मार्केटिंग चैनल। अब एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, हर मार्केटिंग चैनल आपके लिए नहीं है। तो अगर आप अपना मेहनत और पैसा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपकी ऑडियंस है ही नहीं, या जहां पे आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा एज्ड ग्रुप है तो आपको फेसबुक की तरफ स्विच करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ज्यादा एज्ड ग्रुप के लोग फेसबुक पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, थोड़ी सी यंग जनरेशन और टीनेज ग्रुप के लोग हैं, तो आप अपना जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है अबाउट एंटरटेनमेंट और टेकिंग समथिंग द डोपामिन स्टफ्स, और जो उनकी आंखों को अच्छा लगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे बहुत ही हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस डालते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ आपको ज़रूरत है प्रोफेशनल्स की, तो आपको अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना चाहिए और उन मार्केटिंग चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह अपना कंटेंट डाल सकते हैं जहां पर लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं ऑन रियल एस्टेट। इसीलिए आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम ये चीज देखते हैं कि हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है। पॉइंट नंबर 4 इज फिगर आउट योर ऑर्गेनिक चैनल्स। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेल्स की या अवेयरनेस की, तो दो तरीके से हम ये कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक तरीके से, इनबाउंड या आउटबाउंड। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मेथड्स की, तो अपने ऑर्गेनिक चैनल्स को डिस्कवर करना, आप अपने ऑर्गेनिक चैनल्स को डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कंटेंट कहाँ डालोगे? क्या वो इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, ट्विटर होगा, या फिर लिंक्डइन होगा, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, ब्लॉगिंग के फॉर्म में आप कंटेंट डालोगे? तो इस चीज को डिफाइन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कम्स फिगर आउट योर इनऑर्गेनिक
चैनल्स। अब आप ये चीज समझिए कि सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, काफी वक्त लगेगा, आपको पेड एड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको कैंपेन्स लगाने होंगे, आपको गूगल एड, फेसबुक एड, हर तरीके का एड लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप लिंक्डइन पे है तो आपको लिंक्डइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आपको अपने पोस्ट को बूस्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो लार्जर ऑडियंस तक जा सके। तो आपको अपना बजट डिसाइड करना है हर मंथ कि आप इनऑर्गेनिक तरीके से अपना बजट कितना ज्यादा लगाओगे फॉर योर मार्केटिंग गोल। तो अगर आपने दिए गए इन 5 पॉइंटर्स को इस्तेमाल कर लिया अपने बिजनेस में, तो यहाँ आपका 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मतलब आप अपने वेबसाइट पर सेल्स लाओगे ही लाओगे, क्योंकि जहां आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट शेयर कर सकते हो, हर कंटेंट पे आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हो, और जहां पे आपकी ऑडियंस आपके वीडियो के थ्रू उस आपकी वेबसाइट पर आ सकती है और प्रोडक्ट परचेज कर सकती है। यहाँ आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ तो 70% काम खत्म होता है अगर आप सही ढंग से करते हो। सॉरी। तो अब बात करते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की। हमारे कस्टमर्स बहुत वक्त ये भी बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ट्रैफिक आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपका वेबसाइट सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो चलिए 5 पॉइंट्स में इसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि हम इसे क्योर कैसे करें, कौन कौन से पॉइंटर्स का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। पॉइंट नंबर 1 वुड बी अ क्लियर यूजर इंटरफेस। ज्यादातर ई कॉमर्स ब्रांड में मैं यही प्रॉब्लम देखती हूँ कि जब भी उनकी ऑडियंस उनके वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को लेकर के आती है, किसी प्रोडक्ट के लिए आती है, उनका वेबसाइट इतना मेसी होता है कि इंसान का मन ही खराब हो जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, और उनके वेबसाइट पे बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपने कंटेंट को इतना मेसी कर रखा है, सिमेट्री नहीं है, आपने इतने सारे बटन्स लगा रखे हैं, नेविगेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के बटन्स पॉप आउट हो रहे हैं और आंखों में लग रहे हैं, प्रोडक्ट ठीक तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है एक ऑडियंस को जब भी वो कोई सामान खरीदता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हम चलते हैं अमेज़न पे और मैं आपको एक आइडियल वेबसाइट का एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे कि हम सर्च करते हैं ड्रेसेस फॉर वुमेन, ड्रेसेस ऑलवेज, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ की सिमेट्री कितनी सही है, मतलब प्रोडक्ट को कितने सही तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के नाम शो हो रहे हैं, यहाँ पे सही तरीके से नेविगेशंस किए गए हैं, मुझे हर तरीके से क्लैरिटी मिल रही है कि एग्जैक्टली मुझे जिस तरीके का ड्रेस चाहिए मुझे यहाँ पे मिल सकता है। आई कैन फिल्टर इट आउट, आई कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत सही ढंग से बताया गया है। अगर हम अभी मैं अपने डेस्कटॉप से यहाँ पे आई हुई हूँ, अगर मैं फोन से जाऊंगी तो ये फोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा। यहाँ पे हर सिमेट्री का ध्यान रखा गया है, बटन्स का ध्यान रखा गया है। तो ये एक यूजर को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो अच्छा वेबसाइट का इंटरफेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कस्टमर्स के बायर जर्नी को स्मूथ करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 वुड बी क्लियर प्रोडक्ट सेग्रीगेशन। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक प्रोस्पेक्ट हूँ और मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए और मैं सर्च करती हूँ और मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ, तो अगर मुझे उस प्रोडक्ट के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है या फिर बहुत मिक्स्ड है, बहुत कंजस्टेड है और रीमिक्स्ड है विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो ये मेरे मूड को बहुत खराब करेगा। ये मुझे सही तरीके से डिसाइड करने में हेल्प नहीं करेगा कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोडक्ट सेग्रीगेट करें अपने वेबसाइट पे तो वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, आपकी जो कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिक्टेट करना चाहिए और आपके कस्टमर्स के जर्नी को स्मूथ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर ही चली जाती हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ बॉटल्स फॉर गर्ल्स, तो अब आप देख सकते हो कि मुझे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बोटल्स दिखाए जाएंगे। कुछ स्टील्स के होंगे, कुछ ग्लास के होंगे, कुछ कॉपर्स के होंगे।
तो यहाँ अगर मैं बॉटल सर्च कर रही हूँ तो मुझे बॉटल के साथ बॉटल के आसपास कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं या कुछ और नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा ऑफ फ्रॉम टेकिंग समथिंग दैट आई वांट टू परचेज, राइट? सो सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रोडक्ट सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रोडक्ट का डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सही तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइनिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का भी ध्यान रखिए कि जब अगर मेरा जो कस्टमर है वो इस वेबसाइट पे आता है और अगर कोई प्रोडक्ट टाइप करता है, फॉर एग्जांपल मुझे कॉपर के बॉटल्स में इंटरेस्ट है तो मैं टाइप करूँ तो नीचे में मुझे कॉपर्स के ग्लासेस का भी सजेशन आए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे कॉपर की बॉटल चाहिए तो उसके साथ साथ ग्लासेस की भी ऑप्शन आ रही है, और देयर आर टू मेनी ऑप्शन जो मुझे सामने में ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए आप एक अलग पेज बना सकते हैं एंड देन आफ्टर उसको क्रॉस सेल कर सकते हैं विद डिफरेंट थिंग्स and different themes, by the way. Point number 3 would be build trust and credibility in the eyes of your customers. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्च की जाती है आपके कस्टमर्स के द्वारा, तो वो आपके रिव्यूज़ वगैरह को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया था कि मुझे कॉपर बॉटल्स चाहिए, चलिए सर्च करते हैं कॉपर बॉटल्स। अमेज़न भी एक तरीके से क्या, अमेज़न भी एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करता है जहाँ पे वो आपको कनेक्ट करवाता है विद डिफरेंट सेलर्स जिनकी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। तो ये जो सेलर्स हैं ये बेसिकली ये अमेज़न की तरफ से नहीं है, सो दे आर डिफरेंट सेलर्स। तो ये सभी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शंस को, अपने ऑथेंटिसिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और पोर्ट्रे करते हैं सो दैट जो कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया इस बॉटल को, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। अगर आप नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन है वो कितना सही तरीके से बताया है, इसके ब्रांड, मटेरियल, बॉटल टाइप, कलर्स, कैपेसिटी, सब कुछ अच्छे तरीके से डिफाइंड है, चलाए जा रहे हैं। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो देयर विल बी सम रिव्यूज, अगर यहाँ पे मुझे अभी दिख नहीं रहा है बट आप देख सकते हो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग की जा रही है। और जैसे आप नीचे देख सकते हो तो लोगों ने अपना रिव्यूज भी डाला है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करता है आपके ऑडियंस के अंदर आपके लिए ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दिखाने में। जब जो आपका कस्टमर्स होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमोनियल्स देता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, किसी भी फॉर्मेट में, तो ये आपके दूसरे कस्टमर्स के लिए या होने वाले कस्टमर्स के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल बढ़ाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ इनका प्रोडक्ट की, इन्होंने कैसा प्रोडक्ट भेजा है, इन रियल लाइफ वो कैसा दिखता है, लोग उनके बारे में क्या सर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 4 वुड बी स्मूथनिंग द चेकआउट प्रोसेस। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जो चेकआउट बाउंस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है या अबेंडन कार्ड का प्रॉब्लम होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है चेकआउट प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हो जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट गेटवे होता है इसमें यूज़र्स के डेटाज बार बार फिल करवाए जाते हैं जिसकी वजह से यूज़र्स बोर हो जाते हैं। तो यहाँ आप ये कर सकते हो कि आपके पास यूजर का डेटा होना चाहिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आपके वेबसाइट से कोई सामान परचेस करे तो उन्हें दोबारा से रिफिल ना करना पड़े। इसके अलावा जो पेमेंट गेटवे हो सकता है उसको स्मूथ करिए, थोड़ा इजी रखिए, लोकल पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा कुछ ऑफर्स दे सकते हैं जैसे कि फ्री डिलीवरी ओवर $30 का कोई परचेस, तो इस तरीके का कुछ भी ऑफर आप दे सकते हैं। ये लोगों को एक्साइट करता है और आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है जो आपके सेल्स की तरफ बहुत अच्छा कदम हो सकता है आपका। पॉइंट नंबर 5 वुड बी गिव फ्रीबीज एंड मेक अमेजिंग ऑफर्स। देखिए जब हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की सेलिंग की तो जो कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली ऑफर्स खरीदना बहुत पसंद करते हैं अबव प्रोडक्ट खरीदना। तो ऐसा होता है कि जब हमें कुछ बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स देखने को मिलता है ना तो हम, अगर हमें उस प्रोडक्ट की नीड नहीं भी है फिर भी हम खरीद लेते हैं। हमारे घर में तो ऐसा बहुत होता है। तो आप बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स ला सकते हैं जैसे कुछ प्रोडक्ट अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आपके कंपनी में तो आप उस पर फ्लैट 25% ऑफ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको इसके साथ एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट तरीके के
ऑफर्स निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 days फ्री ट्रायल या फिर कुछ भी इस तरीके से रिटर्न पॉलिसी. देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी कैन गिव. अगर आप चाहते हो कि ऑफर्स कैसे बनाते हैं और किस तरीके का ऑफर्स होना चाहिए, इस तरीके का कुछ वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें. तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देख के आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा. जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन सबको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए कि किस तरीके से 1 महीने में ही आपको सेल्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है. 1 महीने बाद इस वीडियो पे जरूर वापस आइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने कॉलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो. इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरे कंटेंट को बार बार कंज्यूम करना अच्छा लगे तो. और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं सो दैट मेरी वीडियो जब भी इंटरनेट पे आए तो आपके पास पहले पहुंच पाए. इसके अलावा 2 मिनट इस वीडियो को और देखिए, हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए. If you are a doctor, dentist, nutritionist, real estate agent, or any other business owner who are running a serious business, what if I tell you that all of your problem can be solved by only one thing, and that is digital marketing? Well, that's exactly what I'm going to be teaching you in my on-demand workshop that is complete digital marketing for business owners. You are going to be learning what is digital marketing, how to implement it in your business with two for free in a convenient way. Oh wait, but this free workshop will be only free for the next 50 customers. So if you register right now, you will get bonuses worth more than 10,000 rupees. So click the button below and register now.